देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आप सभी को ग्रीन टीवी के पूरे परिवार की तरफ से किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया गया किसान दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की याद में आयोजित किए गए कार्यक्रम। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, नारियल की एमएसपी में 255 रुपए प्रति क्विंटल की हुई बढ़ोतरी। 2 महीने पहले ही बाजार में पहुंचा आमों में खास अल्फांसो, व्यापारियों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। आज भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में किसान दिवस मनाया गया। चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय सुधार किए और कई इतिहासकारों ने उन्हें भारत के किसानों का चैंपियन तक कहा। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह देश के किसानों से जुड़े हुए थे और ग्रामीण भारत के लिए वो लगातार काम करते थे। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि किसानों की दशा बदलेगी तभी देश बढ़ेगा, और इस दिशा में वो लगातार काम करते रहे। कुछ ही महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह ने किसानों और कृषि क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तभी से हर साल इस दिन हमारी थाली में भोजन उपलब्ध कराने वाले किसानों के प्रति हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं। इस दिन देश अथक मेहनत करने वाले अन्नदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता है और भारत की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए देश के किसानों को धन्यवाद करता है। किसान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आज भी कृषि वैज्ञानिकों के योगदान, किसानों की समस्याएं, कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग, नई तकनीक, फसल पद्धति और खेती में बदलाव जैसे कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा होती है। चौधरी चरण सिंह का कृषि क्षेत्रों के लिए उनके किए गए कामों में उल्लेखनीय ऋण मोचन विधेयक 1939 था, जिसने उन किसानों के लिए राहत की बौछार की जो साहूकारों के ऋणी थे। इसने किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या पर भी बहुत हद तक रोक लगाई। चरण सिंह द्वारा डिजाइन किया गया एक और परिवर्तनकारी बिल 1960 का लैंड होल्डिंग एक्ट था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने लागू किया था। इस कानून ने एक व्यक्ति की जोत को सीमित करते हुए राज्य में एक रूपता सुनिश्चित की। साथ ही उन्होंने राज्य के कृषि मंत्री रहते हुए 1950 के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के लिए भी कई काम किए। उन्होंने 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट भी बनाया ताकि देश में किसानों के मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। चौधरी चरण सिंह ने 14 जनवरी 1980 को अंतिम सांस ली। उन्हें समर्पित एक स्मारक राजघाट पर बनाया गया था और इसे किसान घाट कहा जाता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 255 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। उचित औसत गुणवत्ता FAQ के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2022 सीजन के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है और बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2022 सीजन के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ये निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। ये 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है, जो लाभ के रूप में न्यूनतम 50% का आश्वासन देता है। नारियल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। देश की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में नारियल का योगदान करीब 20,000 करोड़ रुपए का है। देश के करीब 12 राज्यों में नारियल की खेती होती है और 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी जीविका चलाने के लिए इस फसल पर निर्भर करते हैं। एमएसपी में बढ़ोतरी से इन लोगों को फायदा होगा और उनकी कमाई भी बढ़ेगी। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश की वजह से इस साल फसलों के साथ साथ बागवानी को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
तो वहीं बदलते वातावरण के कारण कई जिलों में आम के फलों पर करपा रोग के प्रकोप से भारी नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है, जिसके चलते किसानों का कहना था कि इस साल उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इस बार बाजारों में देरी से आम पहुंचेंगे, लेकिन अब आम का राजा हापुस की आवक वाशी के एपीएमसी बाजार में शुरू हो गई है। हर साल फरवरी के महीने में वाशी के एपीएमसी बाजार में कोकड़ से हापुस आम की आवक आना शुरू होती थी, लेकिन इस साल दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ही देवगढ़ के हापुस आम अब वाशी के एपीएमसी बाजार में पहुंच गए हैं। अब उपभोक्ताओं को हापुस आम की मिठास का स्वाद चखने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फल बाजार के व्यापारियों का कहना है कि इस आम की औसत कीमत 2,000 रुपए से 5,000 रुपए होने की उम्मीद लगाई है। हापुस आम को अंग्रेजी में अल्फांसो आम भी कहा जाता है। इसका वजन 150 से 300 ग्राम के बीच होता है। इसमें मिठास, स्वाद और सुगंध में दूसरे किस्म के आम से ये पूरी तरह से अलग होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पकने के एक सप्ताह बाद भी खराब नहीं होता। इसकी वजह से ही इसको निर्यात करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। निर्यात होने वाले आम में सबसे अधिक अल्फांसो ही है। इसकी कीमत की अगर बात करें तो ये अन्य आमों से काफी महंगा बिकता है। वहीं इस आम को जीआई टैग भी मिल चुका है। ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि प्रदेश की सभी कृषि भूमि की मैपिंग होगी। इसका काम शुरू भी हो गया है। इसके माध्यम से सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किया जा रहा है। भूमि का पूरा रिकॉर्ड आ जाने के बाद किसानों की सुविधा और क्षेत्र के अनुसार मंडी और बिक्री केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में किसानों को हेल्प डेस्क के जरिए मदद होगी। दलाल ने ये भी बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसमें किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने और कृषि और बाकी संबंध विभागों के अन्य लाभ को प्राप्त करने के लिए खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पोर्टल मेरा पानी मेरी विरासत, डायरेक्ट सीड राइस, बाजरा रिप्लेसमेंट, भावांतर भरपाई योजना, उत्तम बीज आदि सहित लगभग सभी लाभों के लिए एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बन गया है। ग्वालियर में अचानक धान की सरकारी खरीद रोके जाने से किसानों में काफी रोष है। धान की खरीद रोकने का आदेश जारी होने के बाद किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहीं प्रशासन का कहना है कि यूपी से धान लाकर मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत मिलने के चलते ही इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। लिहाजा ग्वालियर की गाटी गांव एसडीएम ने आदेश जारी किया है कि खरीद से पहले खेतों में धान के डंठल और बाली की जांच की जाए, उसके बाद ही खरीद शुरू की जाए। इस तरह के वेरिफिकेशन की वजह से किसान का खासा नाराज है, क्योंकि धान की कटाई 3 महीने पहले पूरी हो चुकी है, गेहूं की बोवनी भी हो चुकी है। अब किसानों का आरोप है कि खरीद के वक्त कहा जा रहा है कि धान की डंठल और बाली की जांच की जाए। ये आदेश बेईमानी है, क्योंकि अब जांच के लिए डंठल और बाली बचे ही नहीं हैं। तेलंगाना में धान खरीद का मुद्दा काफी सुर्खियों में है। राज्य सरकार किसानों से कह रही है कि रबी सीजन में धान की खेती ना करें, क्योंकि केंद्र की एजेंसियों ने रबी सीजन में उगाए गए धान को खरीदने से इनकार कर दिया है। हाल के वर्षों में तेलंगाना धान उत्पादन के मामलों में अग्रणी राज्य बन गया है, लेकिन इस बार रबी सीजन में किसानों से धान की खेती नहीं करने की सलाह दी गई है। लेकिन इसी बीच राज्य के किसानों ने आरोप लगाया है कि अभी तक खरीफ सीजन के धान की खरीद भी शुरू नहीं हुई है। उनका कहना है कि रबी सीजन के धान पर पाबंदी है, लेकिन सरकार खरीफ वाले धान तो खरीदे। इसको लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। हालांकि केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि धान खरीद को लेकर कोई समस्या है ही नहीं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार किसानों को गुमराह करना बंद कर दे। राज्य में धान खरीद में देरी को लेकर किसानों के राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात कही। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।